कोई तृप्ता त्यागी करके कोई लेडी थी, वो एक जी मॉमडन बच्चे को पिटवा रही थी हिंदू बच्चों से क्लास में। ओ, ओ अच्छा। यस जी जी यस, आप चेक करो, बिल्कुल आपको बिल्कुल। मिल जाएगा। और उस आज ही की हाँ न्यूज़ है। बिल्कुल, आज ही की बहुत वायरल हुई है और हाँ, उसके बहुत खिलाफ जो है, वायरल हुई है। हाँ, पुलिस जो है ना, कंप्लेंट इस तरीके से ली गई है ताकि वो बच जाए। इस तरीके से ले रखी है पुलिस कंप्लेंट। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई कंप्लेंट हुई नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, मैं भी हो गई भाई, हो गई कंप्लेंट हो कितने गई। बजे? ये तकरीबन शाम के टाइम में ही हुई है। यहाँ पे जुबैर जो है ना, जुबैर को तो आप जानते होंगे, फेमस है ट्विटर पे। हाँ, तो जुबैर उन्होंने नहीं अभी जानता अपडेट, मैं, हाँ, और मेरे पास पुलिस नहीं जानता। रिपोर्ट भी है, मतलब पुलिस का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है अच्छा, गवाही तो का। शायद 6 बजे तक तो नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक वो हम्म, डीसीपी ऑफ मुजफ्फरनगर का एक वीडियो आया था। वो बिल्कुल। एक बोले तो थे रिटायर है। अगर कोई जी कंप्लेंट करता है तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। जी। मतलब नहीं, आगे बहुत क्या ओ सारे यार, चलता है लोगों ने वैसे। किए इन्ना हैं। लिल्लाह व राजिऊन। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से भी कंप्लेंट किया था, और उसके बाद में जो एक एक्स रिटायर ये है आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप जी, हम्म, उन्होंने भी कंप्लेंट हम्म। किया था इसका। बहुत सारे हम्म। लोगों ने मिलके कंप्लेंट की है इसकी, तब जाके कंप्लेंट ली गई है, उससे यार पहले ये नहीं ली गई। ये क्लासरूम की जहाँ एजुकेशन दी जाती है वहां की बात है ये। बिल्कुल विद- बिल्कुल, क्लास के अंदर की। बोला इतना वही धीरा क्लास क्या वही मार रहा है, और जोर से मार। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है वही ना। हिंदू धर्म मैं में, ये और मैं वह यही सोच रहा मंदिर में हूँ। धर्म चल रहा है। जी जी। यहाँ पे आपके वो ये न लग जाए क्या नाम है, अभी मैं दिखा दूंगा तो कहीं वो स्ट्रीम रोक ना दे, इसलिए नहीं हाँ दिखा नहीं, वो सकता। वीडियो चलाएंगे तो नहीं, वो उसको वो ब्लॉक कर हाँ, देगा। हाँ। ब्लॉक कर वो देगा आपकी वीडियो स्क्रीन को। वो वीडियो इतनी घटिया, उसके विजुअल्स इतने घटिया है, कोई भी देख ले मुझे तो। हाँ, मुझे भेजिएगा सोच नहीं कर अपना सकता। मुझे भेजिएगा जी अपना रोर भाई, मेरे साथ शेयर जी कीजिएगा। जी। मुझे नहीं पता था इस न्यूज़ का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। यार मैं देखता हूँ, मैंने ये वीडियो तो देखी थी कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो जुमे की नमाज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हिंदू बच्चों ने जेएसआर के नारे मारना शुरू कर दिए उनके सामने आके छेड़ने के लिए। कोई हिजाब वाली लड़की गुजरती है तो जय श्री। मैंने ये वीडियोस देखी, मगर मारने तक बात पहुंची हुई यार। टीचर इन्वॉल्व है इस चीज में यार। इन्ना लिल्लाहि टीचर व राजिऊन। टीचर टीचर बोलती है, यही मैंने है, ऑडियो बल्कि सुना था कि आपको मैं इनके बता साथ दूं, ऐसा ही करना चाहिए। जी, ये बातें इतनी बढ़ चुकी हैं। मैं आमिर भाई, मुझे मालूम है स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, कॉलेज के अंदर क्या बस चल रहा है। एक तो कश्मीर के ये अंदर डर में है एक जिसकी जनरल वजह से कर्नल जो मैं। कि देश का रक्षक है, वो बंदा जाता है मस्जिद के अंदर में और बोलता है कि सारे जय श्री राम बोलो। अभी एक और कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को जो है श्री गणेश का जो है मंत्र उच्चारण करवाया है। वहीं पे जब लपटे आती है दुआ करके, ये गाना गाया गया था आगरा के अंदर में, तो वो बंदे को जेल के अंदर में डाल दिया। लेकिन खुलेआम जो है इन लोगों ने जो है ना, मुस्लिम बच्चों को ये कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि आप जो है हमारे मंत्र गाओ, राम के नारे लगाओ, भजन कीर्तन करो। ये सारे वीडियोस हैं मेरे पास। बहुत गंदा वाला इस्लामोफोब चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, चावली वो हमारी मस्जिदें हो, तो इस तरीके से अभी बीजेपी बहुत। बीजेपी प्रोपेगेंडा। बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ। देखें, मैं सही आपको बताऊं, एक तरफ मैं कंपैरिजन देखता हूँ कि साइंटिस्ट अपना काम कैसे कर रहे हैं। चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन का इमेज है। दूसरी तरफ राजनीति किस तरीके से ये जो है ना, ये सारा गंदा चंद्रयान काम ये कर। चंद्रयान बिल्कुल 3 में जहाँ तक मैंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से पता चला है कि इसमें भी मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मगर वो आ नहीं रहे सामने। हम्म। दो मुस्लिम लेकिन साइंटिस्ट उनका हैं। नाम नहीं आएगा ना न्यूज़ पे। एक मैंने टेस्टिंग में थे और एक डिजाइन में थे, दो। हाँ, तो मैं तो सर्च कर करके थक गया हूँ। जितने आर्टिकल्स मिले हैं उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के नाम बताया है, नैयर का नाम बताया है, कल्पना है। एस सोमनाथ। ठीक है। जी ठीक जी। है। यानी ये सारे हिंदुओं के बड़े नाम बड़े। बता रहे हैं। हाँ। जी अफसोस। खैर, चलें आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट भाई, आपसे बात होगी, टाइम भी काफी होने को है। इंशाल्लाह आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आप भी इस अच्छा सफर को लगा। जारी रखें। बहुत अच्छा लगा। आप जरूर राब्ता कीजिएगा। ठीक है अपना मेरा भाई, अपना ख्याल जी रखिएगा। सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। अल्बर्ट भाई हमारे साथ थे और इनको लेना जरूरी था, क्योंकि इनके साथ बैक स्टेज के ऊपर वो एक हिंदू जो है वो गाली गलौज कर रहा था। ये वही हिंदू है जो आर्य समाजियों का छोड़ा हुआ कुतूरा पिल्ला था,
जिसे पपी कहते हैं, टों टों करने के लिए यहाँ आकर ये बकवास बक रहा था। मोक्ष भाई के साथ चूंकि वादा किया गया था कि उनको लूंगा, उन्होंने मुझे कहा है कि ले लें एक बार, और मोक्ष भाई हमारे आज के लास्ट कॉलर होंगे। मुझे अनाम भाई भी नजर आ रहे हैं, मगर टाइम इस वक्त बहुत आप हो चुका हुआ है, ठीक है, आमिर तो मैं भाई, उनसे जी 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 रोल भाई। अक्षत जो इनका नाम है ना, सिर्फ एच के बाजू से ए हटा के आई लगा दिया है, तो बिल्कुल वही वाले आदमी है ये। ठीक हो गया जी। मोक्ष भाई, हक दी अपना हक का जो अनुवाद है वो निकाल लिया आपने? हाँ देख लिया मैंने वो सूक्त। हाँ, क्या कहते हैं वो, क्या है ये? आर्य वो समाजी जो ने ठीक पूरा किया या गलती है उसमें? दोनों सही हैं जो मैंने देखे, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है। वे इसका मतलब है ठीक है ये। आप जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो बताइएगा, उसमें क्या है? हगने का तरीका डिफरेंट है या वर्ड ये जो डिफरेंट है? ये जो पूरा सूक्त चल रहा है ये जल चिकित्सा पे चल रहा है। मतलब हमारे पुराने टाइम में जैसे होता है ना कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने के लिए जल चिकित्सा होती थी, और इस सूक्त का नाम है रोग उपशमन सूक्त। तो यानी कि पूरा सूक्त है जड़ी बूटियों से उसका सेवन, और उसके बारे में एक मतलब जो वैद्य होता है, मतलब जो जिसे बोलते हैं वैद्य बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं आपके वैद्य उसमें, जो पुराने डॉक्टर होते थे उसके बारे जी में जी चल रहा जी। है। वो बता रहा है कि इस औषधि को लेने से जितना भी जैसे अंदर जो भी सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकल जाता है इस औषधि से, और विकार दूर हो जाते हैं, और जितना भी मतलब इकट्ठा होने से ये साइंस भी बोलते हैं कि विष फैल जाता है हमारी बॉडी में। तो ठीक वो चीज को दूर करने के लिए बारे में पूरा सूक्ति उसी की डिस्कशन कर रहा है। ठीक है। इसमें गलत तो फिर मुझे कुछ लग नहीं रहा। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह हगने से शरीर को शांति चैन मिलता है, वैसे ही समाज के अंदर से शत्रुओं को, नहीं दुष्ट ये मनुष्यों समाज को वाली, हग जाने से। ये वाली लाइन है ना जो समाज वाली, ये नहीं है मेरी वाली में, और मैंने एक आर्य समाजी की दूसरी पढ़ी उसमें भी नहीं है ये समाज वाली। पूरी यार बात ये जो चल रही है सिर्फ एक ये चिकित्सा भी चल रही है। यार ये तो है, ये मैंने आपके सामने दिखाया, आप देखें, ये नहीं त्रिवेदी ये साहब मेरे कर में नहीं रहे है हैं। ना, क्योंकि मैंने एक आमिर ऑनलाइन भाई, वो भी खोला है। हाँ आमिर भाई, मैंने ऑनलाइन खोल रखी है वैदिक स्क्रिप्चर, मैं इनको लाइव जी दिखा देता हूँ अगर जी जी, लाइव रुक दिखाएं जाओ, प्लीज। कौन सी हाँ, ऑनलाइन ये खोलो onlineved.com। वेद नहीं, जी जी आर्य बिल्कुल समाजियों खोल की रखी वैदिक है। स्क्रिप्चर .in है ना? जी हाँ, जी, वो ओपन कर नहीं, लें। ब्रेकिंग आर्य क्योंकि समाजियों सबसे की एक और है ऑथेंटिक ना, वाली वही है। आपकी भी कर आर्य लेंगे सबसे मंतव्य भी है एक। सबसे नहीं, आर्य मंतव्य जो है वो सबसे ऑथेंटिक ये है, वैदिक स्क्रिप्चर्स .in। जी, नहीं, तो अथर्वा मेरे वेद, वाले में नहीं है ना इसमें ये बिल्कुल पूरा वही इसको दिया जूम गया करें, बस। ये जूम ये करें जरा। बोलो बोलो। जी जी, जूम करके जरा दिखाइएगा। पदार्थ जो है उसको सामने लाइएगा। हाँ, ये जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ, ये देखें, और जैसे शरीर में, हाँ, रुका हाँ हुआ। ये तो पढ़ा मैंने, आपने ही हाँ, दिखाया था ये तो। हाँ, ये पढ़ लिया। अच्छा, इसका इसको जरा कीजिएगा, त्रिवेदी साहब का अनुवाद बंद करके दूसरा देखें, कोई किया किसी ने दूसरा त्रिवेदी के देखो क्या पता अलावा भी? शायद उसमें मिले। एक हिंदी तो के दो दिए सेम होंगे क्योंकि उसने। मेरे पास है जो, हाँ मेरे पास दो है है एक तो आचार्य वैद्यनाथ का है, और एक मेरे पास है संकल्प है। पंडित हाँ, हरि शरण सिद्धांत। हरिशरण हरिशरण सिद्धांत, लंकारी। यही है। हाँ, इनका देख ठीक लो, है। इनका शायद। हाँ, क्षार का प्रयोग हाँ हमें इसमें भी है। मित्र निरोध आदि रोगों से मुक्त हाँ करे। मेरे में भी है ये सेम सेम। हाँ, वही ठीक मैं है। कह रहा हूँ, अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंस है बस। हाँ, ठीक है, मगर लेकिन ये है कि थे तो दोनों आर्य समाजियों के ना, ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है ना? नहीं अब तो ये फिर तो, क्योंकि जो मेरे पास जो दूसरी ट्रांसलेशन वे जो आर्य समाजी नहीं है, उसमें भी हम्म पूरा जो सूक्त है वो इसी पे चिकित्सा पे ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शत्रु वाला घुसा होगा बीच में से कहीं। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है, मगर ये है कि आर्य समाज जो हम पे वो तो एतराज भाई कर रहे आर्य थे, समाज हाँ, वो जो वो हम अलग पे है। एतराज करते थे कि हाँ, आमिर हग जो है वो हग देता है, तो मैंने कहा वेद ने भी हग दिया है। इस पे तो मैं, मोक्ष भाई, इस एतबार से तो मैं तो ठीक हूं ना, कि हगने का तो जिक्र है वहां पर, कि हग दो तो चैन मिलता है, समाज में से भी हग दो, तो हगने का मैं जिक्र तो वही वहां मिल रहा है। ये हम्म ये जो समाज वाली बात में ही सिर्फ वो है थोड़ा सा डिस्प्यूट, वरना तो पूरी जो बात चल रही है वो चिकित्सा पे चल रही है। तो मतलब अपने शरीर से बाहर निकालना तो अच्छी बात होती है, हाँ, इसमें देखिए, तो कोई इसमें बात एक नहीं। अगर इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर मूत्र किसी का रुक गया है या गोबर बिल्कुल अगर पेट के अंदर रुक गया है, तो वो तो बीमार हो जाएगा ना, वो तो निकलना ही स्वस्थ चाहिए। नहीं रहेगा, वो तो हाँ निकलना वही, चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसी तरीके से समाज का जो गोबर और मूत्र होता है, वो दुष्ट मनुष्य, पापी मनुष्य होते हैं, वो भी गोबर की तरह, क्योंकि समाज को वो हानि पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे ही है अब ना? ये, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो समाज वाली बात है ये मुझे लग रहा है ये श्लोक में भी कहीं है नहीं शायद, संस्कृत बस में भी। उन्होंने मैं आपको जी 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 जी, रोल भाई। आमिर भाई, जी जी आमिर भाई, यहाँ पे शत्रु का वर्ड है ऑलरेडी, वहां पे हाँ डंडी हाँ, मार दी है उन्होंने।
डंडी मार दी है। नहीं रुको ये रुको रुको, कहाँ है, मेरे को भी देख लूंगा, ये देख लें, बताना कहाँ संस्कृत पे। उठा ले। हाँ कहाँ हाँ लिखा है? शत्रुमा शत्रुमा ये तो एवतु संश्रुतम है, मूत्र। शत्रु हाँ मूत्र। संश्रुतम है ना, शत्रु कहाँ पे? ये संस्कृतम का मूत्र। मतलब क्या होता नहीं, देख मूत्र लो का एक बार जिक्र सर्च करके, करना भी मुझे नहीं डिक्शनरी। समझ आता कि मूत्र ईश्वर को वेद सृष्टि के आरंभ में मूत्र से क्या इतना कोई था कि भाई नहीं मूत्र जो है भाई, वो निकल पता जाए। क्या है, एक वर्ष में लगता है ना प्रॉब्लमेटिक, जब पूरी वर्ष चिकित्सा, क्योंकि अथर्ववेद में काफी चीजें ऐसी हैं कि जो जैसे चिकित्सा पुरानी जो चलती थी ना, दवाइयाँ और औषधियाँ, बिल्कुल। उसके बारे में अथर्ववेद में बहुत जगह चैप्टर में जिक्र आता है। तो ये जो पूरा चल रहा है, ये एक पूरी शरीर को शुद्ध करने वाली चिकित्सा के बारे में चल रहा है। फिर अगला जो हम्म, पढ़ोगे उसमें चलता है कि बाहर से कैसे साफ सफाई रखनी है। तो ये हाँ हाँ उसके ठीक है। उस ठीक कंटेक्स्ट में है, सही है। मुझे नहीं नहीं, मुझे मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये है कि वेद के अंदर हगने हम्म। से जिक्र किया जा रहा है कि हगने से चैन मिलता है, ठीक हो गया। शत्रुओं इ- को भी समाज से हग कर बाहर फेंक दो, वैसे ही देखे ना, मैंने आपको ऐसे और वैसे का पहले भी बैल जिस तरह चढ़ता है अपनी गाय के ऊपर, मैंने उसका भी उपमा की मिसाल दी थी। इस उपमा को भी मैंने सामने रखा, ये देखिएगा। वो ये कहते हैं ये इसके प्रॉब्लम है ना भाई। निकलने इसके अब जैसे ये निकाल लिखा है ना। देने, अगर सुनिएगा सुनिएगा रियलो में, इस हम्म, उसके निकाल देने से चैन मिलता है, वैसे ही मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक शत्रुओं को निकाल देने से सुख पाता है। यानी टट्टी निकलने से नहीं, शरीर को सुख मिलता है, शत्रुओं के हम्म, निकल जाने से, उनको बाहर हग देने से समाज ये को और शरीर को और आत्मा को सुकून मिलता है। जी। ये जो बात है ना, अब ये देखो, मैं अपनी वाली पढ़ूंगा तो ये जो इसमें लिखा है ना कि सुकून मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रांसलेशन में भी मैं पढ़ दूं तो, अगर कहो तो ये मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, वो ट्रांसलेट में ना हो, आपने खुद बोला है कि चैन तो मिलता है, यानी मूत्र को नहीं निकल वो तो देना चैन चाहिए तो, शरीर से। वो तो हमने उससे वो कर लिया ना, इन्फ्लुएंस ड्रॉ करिए, पर ये श्लोक में नहीं है ना हाँ ये चीज, ये बोलना चाह रहा हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मगर मसला ये है कि ये जिसने भावार्थ लिखा हुआ है, मोक्ष भाई आप खुद सोचें यार, खुद सोचें हूँ। एक मिनट के लिए। इस तरह की बातें तो जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन, यानी जिसकी रुक गई हो, टटी फंस गई हो या मूत्र रुक गया हो, ठीक है, तो ये तो उसको इस तरह का भाष्य जो है वो समझ आता है कि भाई टटी रुक गई, अब आ गई तो मुझे सुकून आ गया, लिहाजा वेद का भाष्य भी ऐसे ही कर दो कि जो है भाई ना वो लूज मोशन आए तो ठीक होगा। ये देखो, जो आप ये कोट कर रहे हो, उसी वेबसाइट पे दूसरे स्कॉलर जो इनका खुद का आर्य समाजी, उसमें उसने दूसरे जो मेरे से मैच करता है, जो दूसरे नॉन आर्य समाजी, उसमें भी सेम लिखा हुआ उसने। ये इसने जो कोट किया, ये प्रॉब्लम इसकी है ना, इसने अपना भावार्थ दिया। तो इन्होंने चक्कर इन्होंने तो ये क्यों है डाला सारा। अपने, देखो अब इन्होंने ये तो भाई उस पता नहीं। उन्होंने उस त्रिवेदी को अपनी साइट पर क्यों हगने दिया, जब मेरा हग ये पसंद तो भाई नहीं आ आप, रहा। जब 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 मेरा हग पसंद नहीं है तो त्रिवेदी क्या गोल्डन कलर का हगता है? हैं? उसके हगने से खुशबू भाई इसका आती है जवाब मैं क्या? नहीं दे सकता। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो तो लेके देना फिर इनसे। ये साइट वालों ने इस हग को क्यों रखा है उस पर, मेरी समस्या ये है। मेरा तो नहीं पसंद, ठीक है। रिफॉर्म कर दीजिए, जड़ी बूटी लगा दीजिए सूट उसमें, संस्कृत में सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। नहीं भाई, जड़ी हाँ, बूटी तो पूरा पूरा जब सूक्त पढ़ोगे तो वो चली बात उसमें रही है, पर ये जो इसने ये गलत किया है। लेकिन यहाँ पे जड़ी मैं तो बूटी गलत का माफी, नाम नहीं दिख रहा है ना भाई, जैसे आप जड़ी बूटी मैं पढ़ कह दूं रहे हैं। क्या? मैं पढ़ देता हूँ ना, पूरा सूक्त हाँ पढ़ देता हूँ अगर कहोगे। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आपने जो कह दिया, देखो मुझे आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है क्योंकि आप आर्य समाजी नहीं हो। बिल्कुल। आपके साथ मैं उस तरीके से बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है आप आर्य समाजी नहीं हो, आपने तो डिसऑन किया हुआ है। मेरी हम्म, समस्या आर्य समाजी के आने पे है, जब वो आएगा तो फिर उसको मैं और तरीके से पकड़ूंगा। मैं आपको सही बता ठीक। रहा हूँ, जब वो आएगा ना तो उसको नहीं पता मैं उसको कहाँ कहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल तो उसको पता ठीक। चल जाएगा। तो मकसद कहने का ये है, हाँ तो सिर्फ ये है कि आपने जो बात रख दी, मुझे आपसे कोई उस पर आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हो भाई जड़ी बूटी की बात है, ठीक है कोई बात नहीं। और मेन बात हम्म, भी आपने मान ली, आपने कहा कि हाँ जड़ी बूटी खाएं तो आप स्वस्थ होकर हग देते हैं, अच्छे से पेट साफ हो जाता है, हम्म, ठीक है ना। हाँ तो हम्म, अथर्वा वेद के अंदर बेसिकली जिसे आप कहते हैं वेदा भी आपने बात की, जिस तरह हकीम हमारे यहाँ बोला जाता है, हकीम तबीब, देसी दवाइयां, हम्म, हर्बल हर्बल मेडिसिन जिसे कहते हैं ना, हाँ हाँ जी जी। उसकी बात की जा रही है, तो कोई ऐसा मसला हाँ। नहीं। हाँ, उसमें कई चैप्टर हैं ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसमें तो तरह तरह की अलग अलग उसकी बात चल रही है। जी जी जी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। मोक्ष भाई सही है। ठीक है, आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत ठीक है, शुक्रिया ओके आप, और थैंक यू सो बाय। मच कि आपने मेहनत करके उसको निकाला, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय। चलिए जी, मोक्ष भाई हमारे साथ थे और बड़ी मजे की गपशप चली। आज का विषय 3-4 प्रकार से घूमता रहा स्ट्रीम के इर्द गिर्द। बैक साइड पे चंद्रयान 3 की जो है वो आपने देखा किस तरीके से हमने उस टॉपिक को लेकर चले हैं।
बड़ी कुछ सीखने को उस पर मिला। हमें ये चीज भी पता चली कि आर्या समाजी शायद कलयुग खत्म हो जाएगा, मगर ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि चांद के ऊपर लोग रहते हैं, रहते थे, रहते हैं, रहेंगे, अभी सवाल नहीं है। क्योंकि जब स्वामी दयानंद ये बात कर रहा है तो वो अवश्य ये कह रहे हैं कि रहते रहे हैं, रहते हैं, ठीक है ना जी, रहेंगे, ये बात नहीं हो रही। नंबर 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी 5-6 सवाल स्टार्ट में मैंने कर दिए। दूसरी बात ये थी, यार ये जानवर जो है, इस जानवर को मुझे को ढूंढ के बताएं यार, ये रोर भाई ये क्या है, कौन है ये काले दांतों वाला है, 4 धड़ों वाला और कुंभ सम्मान अंडकोशों वाला? कौन सा है? ये जरा खोलिएगा ना, पत्थरवा वेद का ही है ये, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? हाँ, 4 दानों वाला और हाँ काले दांतों वाला, कुंभ समान अंडकोश वाले, रुधिर मुखों। अरे भाई से ये जानवर तो मैंने आज तक नहीं देखा, ज्यादातर मैंने 2 जबड़े वाले ही देखे हैं जो जमीन पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार इसकी कोई एनिमेशन अगर बनाए ना, ये 4 दाढ़ों वाला हो, काले दांतों वाला हो और कुंभ सम्मान अंडकोशों वाला हो, रुधिर मुख हो, यानी शेर की तरह मुख हो उसका, तो स्वभाव भी भयानक हो, इस तरह का कोई एनिमेशन क्रिएट करके जरूर बताए, ये क्या बनेगा। नीचे एक बंदा कहता है ब्रह्म राक्षस है। वही है। अच्छा अगर यही है ना, यही है, तो अब दोबारा पढ़ लो नीचे से कि उसके साथ क्या होना है। राजा भयानक हिंसक जीवों और उनके समान दुष्ट मनुष्यों को राज्य से हटाकर प्रजा पालन करें। ओ हीटेड पिछवाड़े, बेटा तेरे पिछवाड़े का नाश करके रख दूंगा मैं, ये याद रखना, ठीक है ना, मेरे हत्ते ना जड़ी, तू ऐसा ही पशु है। एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जब भी कोई आए तो ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना, अच्छे की सुलग जाएगी इसको देख के। ये देखें, ये भगवत गीता का 18वां है, क्योंकि मैंने वहीं से निकाला, फिर बोलेंगे स्क्रीनशॉट है, इसलिए मैंने भगवत गीता ही निकाल के रखी हुई है। तो ये पढ़े, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिवेदा कर्म चोदना। ये क्या है? अच्छा यार ये संस्कृत बड़ी डबल मीनिंग है, कर्म चोदना यानी अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कर्म चोद, यार ये इसको जूम करे जरा, इसको जरूर जूम करना, जूम, इसको जूम करे। ये मंत्र आप याद कर ले शुरू करने से पहले। कर्म चोद, वही यार मुझसे गलती से मुंह से निकल गया, अल्लाह माफ कर, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इसका मीनिंग अच्छा दिया है इन्होंने, ये देखें, कर्म चोदने का मीनिंग अच्छा ला, फैक्टर्स ऑफ इंडक्शन। अच्छा वाह, यानी संस्कृत। तो ये एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सनातनियों के लिए। ठीक है, फैक्टर दैट इंड्यूस, यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि श्री कृष्णा कर्म चोदना, यानी फैक्टर दैट इंड्यूस एक्शन। श्री कृष्णा के जो एक्शंस थे वो फैक्टर्स पर मबनी थे, यानी सच्चाई पर। तो श्री कृष्णा कर्म चोदना, ठीक हो गया, सही है, ठीक हो गया, ठीक है, सही। नहीं देखिए, श्री कृष्ण नहीं कहेंगे ना जी, भगवत गीता उन्होंने बोली है ना जी। बिल्कुल, और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ये भगवत गीता का 18 चैप्टर है और 18वां ही श्लोक है। 18 ठीक है, ठीक हो गया, 18+ हो गया ना जी। हाँ जी, 18+ हो गया। हाँ ठीक है भाई, ये याद रखें, भगवत गीता 18+ आपने निकाल लेना, ठीक है। यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, ओ बवाल हो गया, बवाल हो गया, बहुत शुक्रिया। लो यार दोस्तों, आज अलीना सिस्टर भी आई, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रदर राहुल आए माशाल्लाह, उनका भी बहुत शुक्रिया। और ब्रदर रोर ने भी आखिर में माशाल्लाह ज्वाइन किया। मगर क्या बात है, 18+ भगवत गीता, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा, तो इनका तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी। हाँ, ये नीचे भाई कह रहे हैं, एक बड़ी प्यारी बात भाई ने की, आमिर भाई हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। बिल्कुल, मेरा दूसरा फोन पड़ा है, उसके अंदर मेरे पास ये इनके देवता का प्रमाण है। वो कहते हैं कि आपके पास अगर रेफरेंस हो तो गाली भी गाली नहीं होती, ठीक है ना जी। हाँ, ये याद रखें। अच्छा खैर, आज जो है बड़ी
कलरफुल। जी जी आपकी बात हो जाए तो मैंने एक रैप सॉन्ग रखा था, वो आज ही के लिए जी रिलीज के लिए बाद में सुनाता हूँ, आप बात कंप्लीट कर ले पहले। जी जी जरूर सुनाइएगा। अच्छा, तो ये है कि आज हमने बड़े मल्टीपल जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया, बड़ा मजा आया। लंबी स्ट्रीम चली, ऑलमोस्ट 5 घंटे की, और हमारी लगातार 3 स्ट्रीम चल रही थी। आज मेरा इरादा था थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे, मगर एंड में सारे लोग आए। हमारी टीम के भी लोग आ गए, आप लोग भी आए, दूसरे दोस्त भी आए, कॉलर्स भी बड़े आए। अभी भी बैक स्टेज पे अनाम भाई बैठे हैं, मगर चूंकि टाइम हो चुका हुआ है और अनाम भाई को एक तो मुझे याद, मैं आपको बता दूं, एक तो गौ माता को रोड पे आने से रोकना और अनाम भाई को कंक्लूजन की तरफ बात करते हुए रोकना, ये दोनों चीजें असंभव हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अनाम भाई को अभी तो नहीं मैं ले रहा, नेक्स्ट टाइम अनाम भाई को मैं ले लूंगा ताकि वो अपनी बात हर तरह से रख सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, आर्या समाजियों के साथ जरूर शेयर करें, उनको जो है ना वो स्ट्रेस देकर कहें कि भाई 8वां चैप्टर हो गया है, वो यार कोई एक आर्या समाजी नहीं आया जो क्लेम करता हो मैं आर्या समाजी, यार एक, ओ यार चलो झूठे मुंह आ जाए। अच्छा, आज एक आया था चेला कहने के लिए उधर आ जाओ, उससे भी मैंने पूछा तुम आर्या समाजी हो, कहता मैं नहीं हूं। ओए हुए, 8 एपिसोड हो गए हैं, एक आर्या समाजी झूठे मुंह भी नहीं आया कि मैं आर्या समाजी हूं, मुझसे बात कर लो, या मैं आर्या हूं, कोई 16 एक साल भी। के बच्चे भेज रहे हैं, 16 साल के बच्चे भेज रहे हैं ये लोग। आमिर भाई कहाँ चले जी? मेरी आवाज शायद चली गई होगी या बारी होगी जी। आवाज अब आ रही है। हाँ, बस इसको कंक्लूड करते हैं, बात फैलती जा रही है। दोस्तों, अपना आपने ख्याल रखना है। रोर भाई की हम बात सुनेंगे अभी, उन्होंने कुछ रैप सॉन्ग लिखा है जो कि बड़ा शानदार ही होगा इंशाल्लाह। हम उसको सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इख्तिताम करेंगे। पहले रोर भाई की बात सुन लेते हैं। जी रोर भाई। अरे जी जी, मैं शुरू करता हूँ। मैंने समीर के ऊपर ही लिखा हुआ है, जिस दिन वो आपसे डिबेट से भाग गया था, मतलब जो भी। जी जी जी। समीरा ओ समीरा, ऐसे ना भोजाना पहेलियां, आमिर भाई की दुल्हनियां। अब तो तू भी बन गई है टुन्नी, कब स्ट्रीम पर आओगी आमिर भाई की मुन्नी। जब भी स्ट्रीम पर आओगी दुल्हन वाला कपड़ा साथ में सिलवाओगी, मंडप सजा के रखा है स्वागरात के दिन सब भूल जाओगी। डिबेट करने आती हूँ फिर फरार हो जाती हूँ रात को, 56 इंच की छाती ये सोचा था टुन्नी ने, 56 इंच की ब्रेस्ट निकली, 56 इंच की ब्लाउज सिलवा दी मुन्नी ने, उसी मुन्नी ने। टुन्नी एक्स मुस्लिम की मुन्नी, जी टुन्नी एक्स मुस्लिम की मुन्नी को तुझ पे था भरोसा, आवाज़े हक को हराएगा इसलिए मंदिरों में चढ़ाया था समोसा। क्या बात है, क्या बात है जी। टुन्नी एक्स मुस्लिम की मुन्नी ने किया था तुझ पर बहुत खर्चा, नारे खोलती सनातनी भाभी को सबने देखा इसकी हो रही है चर्चा। क्या कहिएगा? क्या बात है। टुन्नी एक्स मुस्लिम मुन्नी को तुझ पर था पूरा भरोसा, इसलिए डिबेट के दिन टुन्नी की प्लेट में था चाय और समोसा। आमिर भाई की डिबेट पर जब तू आया था, चोट का बहाना बनाकर सनातनियों पर जुल्म ढाया था। कहता था मैं गिर गया हूँ, मैं सीढ़ियों से फिसल गया हूँ, 1 घंटा डिले कर लो। वाह भाई वाह। जी। अच्छा, और आप ही के डायलॉग से अटैच करके इसको बनाया है। और जब तुझ में नहीं था दम तो क्यों दिया सनातनियों को गम, क्या कहिएगा? क्या बात, क्या बात। नहीं, यहाँ ये होना चाहिए, जब नहीं था बम में दम तो क्यों दिया उनको गम। ठीक है, अब अकेले बैठ के पीता है रम, तररम पम पम। अनु मलिक का अवतार आ गया मेरे पे। जी जी जी। जब बम में नहीं था दम तो क्यों दिया उनको गम। जी। टुन्नी एक्स मुस्लिम की मुन्नी ने सोचा था कि तू निकलेगा नायक, जब तू आमिर हक की डिबेट से भागा था तभी बन गया था नालायक। तू फिर से डिबेट पर आएगा या फिर ऐसा ही छक्का कहलाएगा। क्या बात, क्या बात। 88 पछवाड़े के लिए भी कुछ लाइनें लिखी हैं, रंडीपन टॉय के लिए भी। पहले समीर को तो सुन ले, वो आपका रैप सुनने के बाद क्या कह रहा है। आमिर किसी को नहीं छोड़। जी, अब बोले। बेशक।
अब हीटेड पिछवाड़ा और रंडीपन टॉय के लिए सुन लो इस्लामोफोब, आर्य समाजी हो या फिर सनातनी सुन्नी, आवाज़ भाई के चैनल पर जाओगे बना देंगे तुझको 2 कौड़ी की मुन्नी, जब लगेगी पिछवाड़े में आग तो रासना आएगा सब्जी और साग। आर्य समाजी हो या फिर सनातनी टुन्नी, 5 रुपए 5 रुपए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त यार, बड़ा मजा आया और बड़ी मेहनत की आपने, जबरदस्त हो गया, अच्छा है। और इसको जरूर रिलीज कीजिएगा थोड़ा सा फुल मॉल बना के, जैसे आपने पिछला भी किया था, ठीक है जी, इसको भी आप कीजिएगा जरूर। और बहुत बहुत शुक्रिया रोहर भाई, आप आए। इसी चीज के साथ आज की हम बात को खत्म करेंगे, इस चीज के साथ कि दोस्तों हम मजबूर थे, हमें पुश किया गया, अब हम बोल रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, लोग बुरा मान रहे हैं। जब हम खामोश थे, हम सुनते थे, ये हमारी नहीं सुनते थे, अब हम इनकी नहीं सुन रहे, बस इतनी सी बात है। तो गलती को तय माफ कीजिएगा, किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी क्षमा स्वीकार कीजिए, ठीक है जी। और अगले प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और आज के प्रोग्राम के बाद तो यकीनन यही है जो एवरी फ्राइडे 8 एपिसोड से हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, और इसके साथ ज्यादा चाहेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।